तो चलिए फाइटर्स स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाते हुए। फाइटर्स इस ट्रेनिंग को लेने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एट स्टेप ट्रेनिंग बाय डॉक्टर अमित दुबे, एम्बेसडर ऑफ फेडरल, यानी कि जिस समय बनाया गया था वो कंपनी के एम्बेसडर थे और यहाँ रॉयल एम्बेसडर हो गए। तो ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग उनके माध्यम से बनाया गया है जो कि आज कंपनी की 16वां रैंक अचीव किए हुए अच्छे बिजनेसमैन है और अच्छे इंडिया में टॉप 10 पर आते हैं, उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग को बनाया गया है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई एमएलएम। एमएलएम क्यों जरूरी है? एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम का फुल फॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हम लोग क्यों मार्केटिंग करें इसके पीछे आपको बता दे रहे हैं। वाई टू अर्न मनी, पैसा कमाने की जरिया दो है, पहला जॉब, दूसरा बिजनेस। आप जॉब करने जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको पास एजुकेशन एक अच्छे होना चाहिए, अच्छा खासा, तब जाके आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा में टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मार्केट में हजारों लोग ने पढ़ लिख कर बैठा हुआ है और किसी का जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। लक ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको भाग भी साथ देना चाहिए। आपने देखे होंगे कई ऐसे व्यक्ति को सब चीज निकल जाता है लेकिन बोला जाता है कि इसको भाग साथ नहीं दिया। टाइम एंड इनकम फिक्स, आप जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा आपको, टाइम इसमें जितना घंटा नौकरी करिएगा उतना घंटा आपको फिक्स रहेगा। फॉलो ऑर्डर ऑफ बॉस, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको और ऑर्डर है, जो बॉस का ऑर्डर है आपको मानना पड़ेगा। बॉस अगर कहता है कि ये करना है तो करना ही पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी, यानी कि आपके जॉब को सिक्योर है, कभी भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा बिजनेस, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लाखों कमाना है तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा, लाखों कमाना है तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा और करोड़ों कमाना है तो अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। तो उतना अगर आप इसमें है सक्षम तो आप ये बिजनेस में लगा सकते हैं। दूसरा आता है रिस्क, आप बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, रिस्क भी इसमें है। हो सकता है कल होके आपके पड़ोसी ही जाके आग लगा दे तो बिजनेस आपका खत्म हो सकता है। कंपटीशन, अगर आप देखे होंगे सब्जी मंडी में कोई 10 रुपए देता है तो कोई 7 रुपए देता है, तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा चला हुआ है फाइटर्स। तीसरा टाइम, आपका टाइम भी देना चाहिए। बिजनेस ऐसा थोड़ा स्टार्ट करने से हो जाएगा, टाइम भी आपको चाहिए, टाइम उसमें देना पड़ेगा 100%, तब जाके आप इसमें सफल बन सकते हैं। और चौथा है टैलेंट। नेक्स्ट टैलेंट, टैलेंट बिजनेस चलाने के लिए आपके पास भी टैलेंट होना चाहिए। आपने देखे होंगे कई ऐसे बिजनेसमैन है, बात करने के लिए पब्लिक से कैसे बात करना है, ये आपका टैलेंट होना चाहिए। तब ये सब है तो आप दोनों में कमा सकते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। अगर नहीं है तो नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यूज, जितना जरूरी किसी काम को करना है उसे ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा, किसी ने देखे होंगे कि कोई काम को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगाता है और कोई व्यक्ति 5 दिन, 6 दिन लगाता है। तो यह यहाँ लिखा गया है जितना जरूरी किसी काम को करना है उसे ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेंड। हर चीज का ट्रेंड आता है, आपने देखे होंगे 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड था, जो प्लास्टिक में पैसा लगाया वो आज कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। 1960 में ऑयल यानी तेल का ट्रेंड था, 1960 में तेल में जो पैसा लगाया वो कमा रहा है। 1970 में ऑटोमोबाइल का था, ऑटोमोबाइल में जो पैसा लगाया वो कमा रहा है। 1980 में कंप्यूटर का था, जो कंप्यूटर में पैसा लगाया वो 100% आज कमा रहा है। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का था, जो टेलीकम्युनिकेशन में पैसा लगाया वो कमा रहा है। और 2000 में इंश्योरेंस का दौर था, जो इंश्योरेंस से पैसा लगाया वो आज कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। और 2010 में आयु डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे से समझ लिया और वो व्यक्ति यहाँ से 100% आगे चल के पैसा कमा सकता है। तो ये ट्रेंड अब कोई व्यक्ति चाहे तो हम प्लास्टिक में लगा कर पैसा कमा सकते हैं, तो क्या कमा सकता है? नहीं कमा सकता है।
कोई व्यक्ति चाहे कि तेल में पैसा लगा क्या उतना कमा सकता है तो नहीं कमा सकता है, ऑटोमोबाइल नहीं कमा सकता, कंप्यूटर आपने देखा होंगे कंप्यूटर में पैसा लगाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में आपका कंप्यूटर खुल जाता है, डेस्कटॉप ऑन कर दीजिए आपका कंप्यूटर वाला ही काम होगा। तुम आप कोई असंभव वाली बात है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर पैसा टेलीकम्युनिकेशन में भी नहीं लगा सकता है, मोबाइल से बात कर लेता है। और इंश्योरेंस, जो व्यक्ति इंश्योरेंस आपने देखे होंगे इंश्योरेंस में भी पैसा फिलहाल लगाता है लेकिन नहीं कमा पाता है, बहुत सारे डूब चुका है। डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड है, जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगाया वो 100% कमाएगा ही कमाएगा। WFDA से ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इन रुपीज, थोड़ा सा मेरा गला बजा हुआ है, थोड़ा सा गए थे दाम पर तो थोड़ा सा माफ करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हम 100% समझाएंगे। WFDA से ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट इन रुपीज, एक WFDA का सर्वे आता है जो हर साल यानी 2021 में भी, 2017 में रिपोर्ट बताया था, 2019 में, 2021 में और 2025 में बताया है। तो चलिए बात करते हैं। पहला नंबर पर यूएसए में 2017 में 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर था जो डायरेक्ट सेलिंग से टर्नओवर था। 2019 में 2,85,560 करोड़ का टर्नओवर था जो 2019 में था, यूएसए में था, और 3,41,360 करोड़ का टर्नओवर था जो 2021 में था। वो आपको यूएसए में था। चाइना की बात करते हैं तो दूसरा नंबर चाइना है, तो 2,40,37 करोड़ का टर्नओवर था 2017 में, और 2019 में इसका टर्नओवर था 2,85,560 करोड़ का, और 2021 में 3,27,456 करोड़ का था इसका जो टर्नओवर था। और तीसरा में चलते हैं तो जर्मनी में 1,15,57 करोड़ का टर्नओवर था जो आपको 2017 की बता रहा है। और जर्मनी की दूसरा सेकंड चलते हैं 2019 में तो 1,40,600 करोड़ का टर्नओवर था जो कि बताया 2019 में। और नेक्स्ट चलते हैं तो 1,55,463 करोड़ का टर्नओवर था जो कि 2021 में था। और चौथे नंबर बात करते हैं तो कोरिया, यानी कि इसमें अगर देखते हैं तो 1,20,57 करोड़ का टर्नओवर था 2017 में, और 1,44,352 करोड़ का टर्नओवर था 2019 में। और नेक्स्ट 1,55,368 करोड़ का टर्नओवर था जो 2021 में था जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था। और जापान की बात करते हैं तो जापान में 1,07,304 करोड़ का टर्नओवर था 2017 में, और 2019 में 1,24,840 करोड़ का टर्नओवर था, और 2021 में 1,13,984 करोड़ का टर्नओवर था। अगर छठा में बात करते हैं तो मलेशिया की बात करते हैं तो इसका 2017 का टर्नओवर आता है यहाँ पर 32,655 करोड़ का टर्नओवर था 2017 में था। और सेकंड में चलते हैं 2019 में तो यहाँ पर था 42,296 करोड़ का टर्नओवर था, 2021 में 66,936 करोड़ का टर्नओवर था। और सातवां में चलते हैं तो थाईलैंड में 19,572 करोड़ का टर्नओवर था, और 2019 में चलते हैं तो 29,345 करोड़ का, 2021 में चलते हैं तो 35,243 करोड़ का टर्नओवर था। और आठवां नंबर पर हमारा आता है इंडिया की बात किया जाए तो 2017 में इसका टर्नओवर रिपोर्ट के माध्यम से 10,591 करोड़ का था, 2019 में 16,000 करोड़ का था, और 2021 में 24,000 करोड़ का था। और यहाँ पर टोटल अगर मिला दिया जाए तो 15 करोड़ 35 लाख करोड़ का टर्नओवर था, और 18 करोड़ 20 लाख का और 19 करोड़ 21 लाख का यह टर्नओवर था। लेकिन यहाँ इंडिया की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ FISCCI और KPMG इन 2025 इंडियन मार्केट इज गोइंग टू यानी कि हिट 65,450 करोड़, यानी कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को हल्का में ले रहा है तो 2025 में इसका रिपोर्ट है कि 2025 में ये 65,450 करोड़ का जो टर्नओवर जाएगा और इंडिया में जाएगा, पूरा डायरेक्ट सेलिंग का जाएगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में लोग अगर बात करें 2021 में 12.85 करोड़ लोग काम कर रहे थे, जिसमें से यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें से 78% लेडीज कामयाब है और मात्र 74% वोमेन कामयाब है और 26% मैन, यानी कि 74%
और यानी लेडीज कामयाब है और 26% जेंट्स। अगर बात करें तो इंडिया इन 87 लाख पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी 87 लाख लोग ऐसे व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट चलते फाइटर की पॉइंट ऑफ स्लीपियस वेलनेस। फर्स्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट। ना कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, आप अगर 16,000 पैसा देते हैं उसके बदले प्रोडक्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहेंगे, मोबाइल जाते हैं दुकान में और 10 रुपये देते हैं, मोबाइल लेते हैं, क्या उस दुकान में आपके पास कुछ रहा? नहीं ना, नहीं रहा। अगर जाएंगे मांगे तो नहीं न देगा। तो यही ऐसे यहाँ पर भी है, आप जैसा पैसा देते हो वैसा ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और दूसरा, नो एम्प्लॉयमेंट, आपका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खुद का एम्प्लॉयमेंट है। तीसरा, नो बॉस, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, अगर आप काम करें तो भी सही, आपका मन है तो करे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डांटने वाला नहीं है। नो लॉस नो रिस्क, आपको लॉस भी कुछ नहीं है, आपने पैसा दिया उसके बदले में प्रोडक्ट ले लिया, और न रिस्क है न आपको रिस्क है। यहाँ पर आपको मिनिमम लीगल लेबिलिटी, लीगल की तरीके से कंपनी बना के आपको देगा और उसमें काम करना फाइटर्स। वर्क फ्रॉम होम, ऐसा नहीं कि इसके जाने लंदन जाना है काम करने के लिए, आप अपने घर से काम कर सकते हैं फाइटर्स। फीवर फिक्सुअल वर्किंग आवर, यानी कि आपको जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा के हिसाब से मनी आएगा, यानी कि आपको कोई लिमिट नहीं है। टाइम कॉपिंग ट्राउगन डुप्लीकेशन, अगर आप टाइम को अगर करेंगे, जैसे आप 8 घंटा करते हैं तो आपका टीम भी 8 घंटा करता है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। टैक्स बेनिफिट, आपको टैक्स बेनिफिट कोई दिक्कत, नो क्रेडिट, आपको कोई क्रेडिट है, नो क्वालिफिकेशन, आपके पास कितना भी डिग्री हो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। नेचुरल मैनमेड, एक इंसान होना चाहिए, उसका नेचुरल मैनमेड होना चाहिए। मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, एक अच्छे मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं फाइटर्स, नाउ योर प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, छोड़िए स्लीपेज बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटर्स। पहला, प्रोडक्ट। आपके अगर कंपनी का प्रोडक्ट 100% सही है तो आप 100% उसमें कामयाब हो सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन आपका कंपनी का प्रोडक्ट घटिया है तो आप एक बेरा दे सकते हैं, किसी को दोबारा नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, पे आउट, अगर आप काम कर रहे हैं, आपका कंपनी जो पेमेंट लिखता है वो अगर आपके आईडी पर पेमेंट करता है और खाता में अगर पेमेंट करता है तो आप 100% वहां पे करिए, आपका कैरियर सुरक्षित है फाइटर्स। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम, आपके सिस्टम का एजुकेशन होना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे अपना प्रोडक्ट बिजनेस प्लान करना है, प्रोडक्ट प्लान करना है, लोगों को समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटर्स। अगर तीनों में से देखें फाइटर्स तो प्रोडक्ट स्लीपेज वेलनेस का ऐसा प्रोडक्ट है फाइटर्स कि एक बार लेने के बाद दोबारा इसी का यूज करता है। आपको बता देना है, ऐसा प्रोडक्ट है जहां 4 करोड़ 8 करोड़ 16 करोड़ का सुई लगने वाला था, वहां मेरा 16,000 का प्रोडक्ट काम कर गया और इंसान ठीक हो गया। ऐसा रिजल्ट है फाइटर्स कि जो डॉक्टर बोल दिया था कि जीवन तू कभी मां नहीं बन पाएगी, और हमारा स्लीपेज वेलनेस कहती है कि हम तुमको बनाएंगे, हम खुद चलाएंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है जहां एक व्यक्ति का कैंसर था, डॉक्टर बोल दिया कि तू बच नहीं पाएगा, और हमारा प्रोडक्ट लेकर आज उसने हम स्वस्थ है। और पे आउट की बात किया जाए तो हमारी कंपनी 30% रखती है और 70% पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर बात किया जाए तो पे आउट जितना लिखता है उतना हमारी संस्था देती है, उसे ज्यादा दे रही है। आपको पता है रॉयल जो रॉयल्टी इनकम लागू किया गया है वो नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। आपने देखते होंगे एक लेडीज के लिए लागू किया गया, विकलांग के लिए लागू किया गया कि हमारे संस्था में जो भी डायमंड बनेगा उनका 5 लाख एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो लेडीज रहे या विकलांग रहे उनके लिए ये दिया गया है। आपने देखे होंगे हमारी संस्था का कुछ स्लीपेज वेलनेस फाउंडेशन चलाती है, जो कि जो व्यक्ति काम कर रहा है अगर उसका दिक्कत हो जाता है आगे चल के तो उसको फैमिली का पूरा जिम्मेदारी हमारी संस्था लेता है, 2 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारी संस्था लेता है। तो इतना अच्छा पे आउट और इतना अच्छा सिस्टम, सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और एजुकेशन की बात किया जाए तो जैसे हमारी संस्था में आते हैं तो आपको शुक्रवार को एक 8 स्टेप ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी हर शुक्रवार को फ्री दिया जाता है, नहीं पैसा लिया जाता है।
कोई रुपया नहीं चार्ज किया जाता है। और उसके बाद आपको 10 कदम दिया जाता है, 10 कदम ट्रेनिंग दिया जाता है, एसओएस दिया जाता है, ट्रिपल टी दिया जाता है, एलएलडी दिया जाता है। यानी कि आप जैसा ही आते हैं और ट्रेनिंग आपको हमेशा मिलते रहता है। तो अगर ये चीज सही है, किसी भी कंपनी में कहीं भी काम कर रहे हैं, डजंट मैटर, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑलवेज वर्क विथ सिंगल माइंड अप्रोच। अगर ये सब सही है तो आप 100% उसमें काम करिए, आपका 100% सफलता है। लेकिन फाइटर्स, अगर आप लोग काम कर रहे हैं कहीं भी दोस्तों, और हम ये नहीं कहते कि हमारी संस्था स्लीपर्स बिजनेस में ही आ जाए, लेकिन अगर काम कर रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट और पे आउट एजुकेशन आपको लगता है कि नहीं सही दिया है, तो आप चेंज कर दो फाइटर, क्योंकि यहाँ पे कैरियर है। अगर आप 6 साल 7 साल 8 साल काम करोगे लगातार तो आपका टीम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा न रहने की वजह से हम बहुत सारे ऐसे लीडर को देखे कि 10 साल से 15 साल से अपना मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद रोड पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, पे आउट अच्छा नहीं था, सिस्टम नहीं था। इसी वजह से आज रोड पर चलाता है तो कथा की डायरेक्ट सेलिंग ही खराब है। हम ये नहीं मानते कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है। कुछ कंपनी आया है, हम ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, कुछ कंपनी आया है, कुछ का मकसद रहता है कि नहीं हमको ये कमाना है और निकल जाना है, लूट के लेके चल जाना है। लेकिन स्लीपर्स बिजनेस वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाती है जो कि चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है, वो डॉक्यूमेंट दिखाती है। अगर ये सब सही है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर ये सब सही है तो आप 100% उसमें समय दीजिए, आप 100% कामयाब हो जाएगा। अब बात किया जाए फाइटर्स, तो हमारा प्रोफाइल क्या है स्लीपर्स वेलनेस का? स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्रोफाइल की बात किया जाए तो हमारी संस्था का भूमि पूजन 9/9/2014 को दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हुआ था। प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सी सेक्टर 17 द्वारिका साउथ वेस्ट दिल्ली। पिन कोड 110075 00128 033-739। हमारी संस्था का वेबसाइट है www.sleeplesswellness.com। हमारी संस्था का इंफॉर्मेशन के लिए information@sleeplesswellness.com ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल की बात किया जाए तो आज हमारी कंपनी का खुद का ऑफिस है जो जयपुर में है, न्यू दिल्ली द्वारिका सेक्टर में है, जो कि ये खुद का बनाया हुआ है। आज हमारी कंपनी 800 करोड़ से लागत से खड़ी है। और आज बात किया जाए तो 450 से प्लस फ्रेंचाइजी हमारी कंपनी में, और 9 वेयर हाउस है, और 350 प्लस डायमंड है, और 250 से प्लस करोड़पति लीडर है। जो कि पहले की बात बताया गया, अब 300 से प्लस हो गया है। और हमारी संस्था का 10 साल हो चुका है, और 10 साल में टर्नओवर की बात किया जाए तो 5000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। और हमारी संस्था की बात किया जो आप पीछे बता रहे हैं, तो वहां देखिए ये 8 साल का सर्वे निकाला गया था, उस समय का ये ट्रेनिंग बनाया गया है, जो कि लगभग 1800 करोड़ का टर्नओवर था, जो पहले अगर 8 वर्ष पहले देखते हैं तो। लेकिन फाइटर्स, आज हमारी संस्था को 10 साल हो चुका है, और 10 साल में हमारी संस्था 5000 करोड़ का टर्नओवर ईयरली किया है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारी संस्था का पहले 5 था, अब 1 से ज्यादा हो चुका है, और 9 वेयर हाउस है, और 600 से प्लस फ्रेंचाइजी है, और 250 से यानी 350 से प्लस डायमंड क्लब है, और 250-300 से प्लस करोड़पति क्लब है, और 1000 से प्लस लग्जरियस कार अचीवर है, और 10,000 से प्लस कार अचीवर है, और 2 लाख से प्लस मिलेनियर क्लब है, जो लखपति लीडर 10 लाख से प्लस इनकम है, और 1 लाख से ज्यादा लोग लखपति लीडर है, जो कि आज 1 लाख से ज्यादा इनकम किया हुआ है। हमारी संस्था की बात किया जाए बैकग्राउंड की, तो हमारी संस्था का सीएम मिस्टर संजीव कुमार सर की बात किया जाए तो इनका बैकग्राउंड 16 साल आर्मी के कर्नल रह चुके हैं, और वहां पर 16 साल देश सेवा करने के बाद यहाँ पर आज हमारी संस्था बीमारी और बेरोजगारी से लड़ रही है। आपको पता है, कोई भी व्यक्ति जब इंडियन आर्मी में जाता है 16 साल वही टिक पाता है जो देश के प्रति सच्चा ईमानदार है। और हमारी संस्था के मिस्टर जो संजीव कुमार सर हैं, वो एमडी हैं। इनका बात की जाए तो 16 साल आर्मी के कर्नल रह चुके हैं, और 16 साल ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं आर्मी में, और वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद ये सोचे कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा भारत के
सेवा हो सके। तो हमारी संस्था का मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत। और इसी के मिशन पे हमारी संस्था का सीईओ यानी मिस्टर संजीव कुमार सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, सक्सेसफुल लीडर वहां पे रह चुके हैं। और हमारी संस्था का 9 नवंबर 2014 में इसका दिल्ली द्वारका सेक्टर में खुद का ऑफिस स्टार्ट हुआ था। और आज हमारी संस्था को 10 साल हो चुका है और बताते हुए गर्व फील हो रहा है दोस्तों कि हमारी संस्था का जो है आज 5000 करोड़ का टर्नओवर पार हो चुका है। और हमारी संस्था को ऐसे ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है। और हमारी संस्था द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया, इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आता है, फास्टेस्ट में आता है। और हमारी संस्था का सीईओ को डॉक्टर संजीव कुमार सर को डॉक्टर यानी कि इनसे पहले डॉक्टर की उपाधि नहीं था, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारे संजीव सर को डॉक्टर की उपाधि मिल चुका है दोस्तों। तो आप नेक्स्ट चलते हैं। हमारी संस्था का चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, यहां देख सकते हैं अवार्ड रिकॉग्निशन टू कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल। ये ग्लोबल लेवल पर हमारी संस्था को अवार्ड मिला है जो कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। ये मात्र उसी व्यक्ति को मिलता है फाइटर्स जो कि अपने अपने इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव कुछ करता है। आपने देखे होंगे ये अवार्ड किनको मिलता है? ये अवार्ड उनको मिलता है जिसने ने किसी के राष्ट्र की दुनिया में बदलाव के, राष्ट्रगान की दुनिया में बदलाव के, फिल्म इंडस्ट्री में हमारी संस्था ने हेल्थ की दुनिया में बदलाव किया। इसीलिए हमारी संस्था को 2 बार चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड से नवाजा गया है फाइटर्स। आप देख सकते हैं 2019 में दिया गया है, 19-20 लगातार दिया गया है फाइटर्स चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, रिसीव्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है फाइटर्स। हमारी संस्था को ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है। देखिए अवार्ड रिकॉग्निशन टू कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल, जितने भी अवार्ड मिला है जो कि ग्लोबल लेवल पे मिला है फाइटर्स। आप देख सकते हैं इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, ये बाइक एक्ट्रेस तनाजा के द्वारा मिला है। और हमारे संस्था को बहुत सारे अवार्ड, मिलियंस अवार्ड कंगना रावत के द्वारा मिला है, भारत सौर श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस ब्रांड अवार्ड और संकल्प सिद्धि अवार्ड और इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड लीडरशिप अवार्ड और इंटरव्यू ऑफ एमडी इन फोर्स इंडिया मैगजीन, वो जैसा पत्रिका जहां पे नरेंद्र मोदी का फोटो आता है वहीं पे हमारी संस्था का फोटो पब्लिश भी किया गया है फाइटर्स। ये नेक की वजह से और ईमानदारी की वजह से, अच्छे काम करने की वजह से हमारी संस्था को किताब में ये छापा गया है। फार्मूला ऑफ सक्सेस टू अर्न इनकम इन AWPL, हमारे AWPL के आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय से जुड़कर अपने आय और जीवन निर्वाह के संसाधनों में एक असीमित विस्तार पाएंगे। हाँ फाइटर्स, हमारे संस्था जुड़ते हैं तो सबसे पहला आपको जो बेनिफिट रहेगा वो आप स्वस्थ रहेंगे जीवन भर यहाँ पर ऐसे ऐसे एजुकेशन दिया जाता है, ऐसे ऐसे हमारी संस्था जो बनाती है तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और लोगों को रखेंगे भी। यहाँ लिखा गया है कि 6 वर्ष के सुनिश्चित कार्य से को आप सम्मान के साथ वक्त और पैसे की आजादी मिलेगी और आप एक सुकून भरी जिंदगी के साथ जिएंगे, हकदार होंगे। हाँ फाइटर्स, सही बात बताया गया है। अगर 6 वर्ष हमारे संस्था में काम करते हैं तो आपको एक अच्छा इनकम मिलेगा, एक अच्छा जिंदगी मिलेगा और सुकून भरी जिंदगी मिलेगा। जहां बताया गया फाइटर्स, पहला हमारी संस्था में कोई व्यक्ति अगर आता है बिजनेस को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद काम करने के लिए सोचता है तो आपने देखे होंगे हर मोबाइल में 50 लोग से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर रहता है और हर इंसान के पास 50 से ज्यादा यानी कि कॉन्टेक्ट रहता है और जानने पहचानने वाले लोग रहता है। यहाँ पे बताया गया फाइटर्स, हमारी संस्था में कोई व्यक्ति आता है और अगर 1 वर्ष लगातार काम करता है साल भर, और साल भर में कोई व्यक्ति 50 लोग को टीम बनाता है, 50 लोग के साथ में अपना बिजनेस को करता है, तो आप देख सकते हैं हमारी संस्था 1 पर 1000 रुपया देती है, तो 50 पर हमारी संस्था 50,000 रुपया देती है, जो कि पहले साल का इनकम 50,000 रुपया आती है। और सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड साल में आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि 50 आया है तो 50 काम करने ही लगेंगे, आपको साथ देने लगेंगे। कोई व्यक्ति कहता है कि हम प्रोडक्ट हैं, हम स्वस्थ हैं, हमको नहीं काम करना है, आप करिए,
हमको नहीं करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है फाइटर्स, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है, कैलकुलेशन से हिसाब से चलना है, आप कभी नहीं हटोगे। यहाँ 90% यूजर, यानी कि अगर आप 50 लोग को बिजनेस लेके जाते हैं और 45 लोग यूजर भी निकल जाता है फाइटर्स, तो आपको क्या करना है, बस 5 लोग आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होता है और आप ही के जैसे वो भी इंसान कुछ करना चाहता है जीवन में, तो 5 लोग अगर प्रमोट करता है तो 50 गुना 5 यानी कि 250, 250 गुना 1000 यानी कि 2.5 लाख। दूसरे साल की इनकम आपके अकाउंट में जाने वाले हैं जो 2.5 लाख जाएगा फाइटर्स। और तीसरा साल आपने देखते होंगे उस समय कितना आया था यार, 225 लोग। लेकिन फाइटर्स आपको हम बता रहे हैं बार बार कि 90% यहाँ पर यूजर निकल जाता है। 90% आपका प्रोडक्ट खाएगा, स्वस्थ रहेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन फ्री फाइटर्स हम आपको बता रहे हैं कि 25 लोग प्रमोटर निकलता है तो 25 गुना 50 यानी कि 1250 गुना 1000 यानी कि अगर तीसरे साल की इनकम निकाल के देखते हैं फाइटर्स तो 12,50,000 रुपया तीसरा साल का इनकम आता है, जो कि आपने देखे होंगे 90% यूजर निकल गया। और चौथा साल की बात किया जाए फाइटर्स तो इसमें से भी 90% काम नहीं करता है, यानी कि 1125 लोग तो आया था, 1125 लोग सॉरी 1125 लोग यूजर निकल गया और 125 लोग प्रमोटर निकला और 125 गुना 50 यानी 6250 और 6250 गुना 1000 यानी कि चौथा साल अगर लगातार शिद्दत से प्रतिदिन मेहनत करते हैं तो यहाँ से चौथा साल की इनकम आपको आएगा 62,50,000 रुपया। और अगर 5वां साल लगातार काम करते चले जाते हैं और हताश नहीं होते, रुकते नहीं है, तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6250 लोग तो जरूर आया था लेकिन 5625 लोग ये निकल गया। 5625 लोग बोला कि हम खाए स्वस्थ हैं और आप काम करिए, हमको नहीं करना है बाबू, आप करिए, आप काम करिए, आप आएंगे मेरी, हमको नहीं बढ़ना है, निकम्मा है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है बिजनेस से। तो आप देख सकते हैं यानी 5625 लोग माइनस करके यहाँ पर जो बचा कितना 625 पर मोटर बचा और 625 गुना 50 यानी 31,250 लोग और 31,250 गुना 1000 3,12,50,000 रुपया। यानी अगर फाइटर्स यहाँ पर मंथली जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आप कितना कमा सकते हैं ये अनुमान लगा सकते हैं 5 साल लगातार काम करने के बाद। तो फाइटर्स ये कैलकुलेशन रहा, फार्मूला रहा स्लीपेज बैलेंस का। अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू वर्क ऑलवेज फॉलो सिस्टम। आप सिस्टम क्या होता है फाइटर्स, आपने देखे होंगे एक हिंदू होता है एक मुस्लिम। हिंदू धर्म में क्या बताया गया है कि भागवत गीता के अनुसार चलना पड़ेगा, अगर भागवत गीता के अनुसार नहीं चलोगे तो ये सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, हिंदू धर्म से आपको निकाल दिया जाएगा। और एक देखोगे जो मुस्लिम का क्या बताया जाता है कि आपको कुरान से चलना है और हम लोग भागवत गीता यानी कि उनका कुरान है। अगर ये भागवत गीता मुस्लिम लोग अपनाएगा तो क्या उसको मुस्लिम समाज में नहीं रहने देगा, लेकिन कुरान अगर हिंदू लोग अपनाएगा तो क्या करेगा, तो हटा देगा ना हिंदू समाज से। तो विदाउट सिस्टम नहीं फाइटर्स, ऑलवेज फॉलो सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम क्या होता है फाइटर्स, एक इंसान ने सोचा था कि एक साथ में 1000 लोगों को यात्रा करवाऊंगा, तो उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए थे कि तू पागल तो नहीं हो गया है, 1000 कैसे 1000 लोग चलेंगे एक साथ में, तू पागल हो गया है। तो बोला कि नहीं हम चलवाएंगे। आज देखो आपने देखे होंगे ट्रेन में सिस्टम लगा तो क्या 1000 लोग साथ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। एक इंसान बोला था कि हम लोहा को हवा में उड़ाऊंगा, तो उसको भी लोगों ने बेवकूफ बनाया, पागल बनाया, कहा कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, लोहा का हवा में उड़ ही नहीं सकता है, ये अपने मन से बोल रहे हो। तो देखो आज सिस्टम लगा तो आज एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। तो ये सिस्टम का पावर है फाइटर्स, ये हम लोग को पावर नहीं है, ये सिस्टम का पावर है। सिस्टम क्या है, सिस्टम इसी को फॉलो करना है। तो स्लीपेज ने जो सिस्टम बनाई है उसी के ऊपर चलना है, सिस्टम आपको बनाना नहीं है। अब सिस्टम बनाने के और सिस्टम पर चलना क्या अंतर होता है। अब एक इंसान सोचेगा कि हमको पटना जाना है, एक सिस्टम बना दिया है ट्रेन, और एक सोचेगा कि नहीं हम बनाएंगे और बस से जाएंगे, तो क्या उसको समय लगेगा कहीं नहीं लगेगा। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है ट्रेन, अगर ट्रेन से मसूरी से जाएगा तो मसूरी से पटना डायरेक्ट चला जाएगा।
अगर विदाउट सिस्टम जाएगा तो उसको बहुत समय लग सकता है कि नहीं फाइटर्स। तो यहाँ भी बिजनेस फाइटर्स, अगर आप विदाउट सिस्टम चलोगे तो आपको बहुत समय लग सकता है और आउट भी हो जाओगे। अब यहाँ देखो एक एरोप्लेन है, आप एक व्यक्ति सोचेगा पटना से कि हम सिस्टम बना के जाए दिल्ली, तो सिस्टम बनाने में उसको समय लगेगा पहला बात, और बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है एरोप्लेन, अब वो क्या करे कि जाए और पासपोर्ट वीजा कटाए और उड़ जाए, फ्लाइट में चल जाए और दिल्ली चल जाए। एक है कि वो बनाएगा तब जाएगा, तो ये सिस्टम हुआ फाइटर्स। ये सिस्टम आपने देखे होंगे, सिस्टम का क्या पावर है। सिस्टम वो सिस्टम है कि एक इंसान पूरा भारत को चला रहा है। आपने देखो होंगे नरेंद्र मोदी चला रहा है कि नहीं चला रहा है। ये संविधान का पावर है फाइटर्स कि सिस्टम, संविधान भी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम की बदौलत आज एक इंसान मात्र खड़ी होकर पूरा इंडिया को देख रहा है। आपने सोच सकते हैं सिस्टम में क्या पावर है। तो इसी को सिस्टम बोला जाता है फाइटर्स, कि जो लिविंग करे उसी को सिस्टम है। सिस्टम बनाया हुआ है तो उसी के ऊपर हम लोग का चलना है, सिस्टम बनाना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है और उसी के ऊपर चलना है। नेक्स्ट फाइटर्स, सक्सेस पथ है। पथ मतलब क्या होता है फाइटर्स? रास्ता। यानी पी से क्या होता है? पेशेंस। आपने देखे होंगे अगर एक व्यक्ति नौकरी की तलाश करे तो उसको कितना साल लग सकता है? 5 साल, 6 साल, हार्डली 6 साल लगेगा। जाएगा, तैयारी करेगा, निकालेगा, ट्रेनिंग करेगा, 4-5 साल तो आराम से ही लग जाएगा। और उसमें अगर वो व्यक्ति चाहे कि नहीं हम जैसी पढ़ाई करो वैसा ही पैसा आएगा, तो क्या आ सकता है? नहीं ना सकता है। तो ये पेशेंस है फाइटर्स। आपको पता होगा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है एटीट्यूड। अब कोई व्यक्ति अगला इंसान से बात कर रहा है और ये मरल नियत बात कर रहा है, तो अगला इंसान किसके साथ पसंद करेगा? वो अगला इंसान जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी के साथ, या तो एक खुशहाल जिंदगी है उसके साथ, तो नेक्स्ट वाले के साथ पसंद करेगा। तो आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। आप जिसके पास बैठे उसके पास आपके अंदर ये एटीट्यूड कब आएगा? एटीट्यूड आता है आपके ड्रेसअप से। आपके अगर ड्रेसअप सही है तो आपके अंदर एटीट्यूड 100% आएगा। और नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। आपने देखे होंगे एक व्यक्ति सीखने पर फोकस करता है और एक व्यक्ति कमाने पर फोकस करता है। जो व्यक्ति कमाने पर फोकस करता है वो आगे चल के गिर भी सकता है, और जो व्यक्ति सीखने पर फोकस करता है वो आगे चल के ना भी गिर सकता है। अगर गिर भी जाएगा तो उसके अंदर पावर है और एजुकेशन है, वो खड़ी हो जाएगा। तो आप सीखे, ईमानदारी पूर्वक सीखे। और फाइटर्स डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, सीखने को इंपॉर्टेंट दिया गया है। और नेक्स्ट ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी किसके प्रति होना चाहिए? किसी के पास अगर पीट का फोल्डर का पैसा लेते हैं 700 तो उनको टाइम से दे दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट का पैसा लेते हैं तो उनको टाइम से दे दीजिए। 100% आप ईमानदारी के साथ काम करिए। स्लीपलेस बिजनेस वो देगा जो आप सोच नहीं सकते। और फाइटर्स आपको देखने को मिला होगा जो कि फूल हमारा सीढ़ी बनाया गया है, तो सीढ़ी पर फूल है, वैसे ही दो फाइटर्स सीढ़ी बनाया गया फूल है। हमेशा आप एक लेवल जाओगे तो फूल मिलेगा, 2 लेवल जाओगे तो फूल माला ही ऐसे मिलता जाएगा। आप चढ़ते चला जाओगे और एक दिन ऐसा ऊपर चढ़ जाओगे कि सक्सेस के ऊपर आप चढ़ जाओगे। तो 100% फाइटर्स आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। नेक्स्ट चलते हैं फाइटर्स। डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। मंकी सी मंकी डू। ये बिजनेस डुप्लीकेशन क्या है फाइटर्स? डुप्लीकेशन का क्या है फाइटर्स? हम आपको बता रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा नीचे वाला ही करेगा, डाउनलाइन करेगा। आपने देखा होंगे एक बंदर अगर एक पैर पर से दूसरे पैर पर छलांग मारता है तो दूसरा बंदर भी उसका बच्चा उस पैर पर से उस पर छलांग मार देता है। क्या होता है? कॉपी होता है। जैसे वो देखता है कि कैसे वो कर रहा है। और देखे होंगे जब एक बंदर ऊपर से एक पैर पर से ऊपर पर जाता है तो दूसरा भी जाता है, तो जैसे करता है वैसे करता है। तो यहाँ पर सेम है, मंकी से मंकी डू। ये लिखा ही गया है कि जैसा आप करोगे वैसा आपका टीम भी करोगे। अगर आप
अगर आप अपने टीम में गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका टीम भी अपनी टीम में गलत इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप अपने टीम में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका टीम भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके अंदर आपकी टीम के साथ देखेगा और देगा। और ये बात सोचने वाली बात है, मंकी से मंकी डू इसीलिए ट्रेनिंग बनाया गया है, जो कि ये कॉपी डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी करता है, ऐसा नहीं है कॉपी करेगा, आपका टीम कॉपी करेगा आपको देख के। नेक्स्ट फाइटर चलते हैं, व्हाट टू डू, only three things give you 100% सक्सेस। फाइटर सक्सेस होने के लिए 3 चीज से गुजरना पड़ेगा। पहला एक्साइटमेंट, आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए। फाइटर्स एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करे और हाथ मिलाए और हाथ ऐसे मिलाए तो उसका थरथरा रहा है, तो क्या उसके साथ आप बात करना पसंद करोगे? नहीं ना। अगर आप अगला इंसान से ऐसे हाथ मिलाओ कि उसका हाथ में झुंझुनी आ जाए, ऐसा हाथ मिलाओ 100% पॉजिटिव के साथ। अगर घर से कुछ प्रॉब्लम भी है और टेंशन भी है, कई तो देखे होंगे, कई सारे ऐसे होता है लीडर कि घर से बीवी से मार खा के भी जाता है तो अपने टीम में बताता है, आए सर आज तो बीवी से पिटा के आए, आज काम करने का मन नहीं है। नहीं फाइटर्स, ऐसा करना ही नहीं है। ये अपना अंदर का दुख है और इस अपने अंदर ही रखना है। आप घर से बीवी बाल बच्चे से किसे मार खा के आ रहे हो, अगला इंसान नहीं देख रहा है, आप ऐसा नहीं करना। बहुत सारे हम लीडर को देखते हैं, फोन करता है, कहता सर आज तो ये हो गया, आज हमारे बीवी बोले हैं। भाई क्या बोला उसने? अपलाइन क्या होता है? अपलाइन एक बिजनेस का माध्यम होता है। आप बिजनेस के बारे में बताइए अपलाइन से, ऐसा नहीं कि बीवी से मार खाए हैं, उसे मार खाए, ऐसा नहीं बताना है फाइटर से। बताने से आपका बिजनेस खराब भी हो सकता है। तो बहुत सारे लीडर को हम देखते हैं कि ये बताते हैं। और नेक्स्ट है एक्साइटमेंट की बहुत बड़ा रोल है फाइटर्स। अगर किसी व्यक्ति को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर ये मेरा गायनो लोग काम करेगा, ये बच्चा प्रोग्राम में, उसको कैसे बताना है? हम बताते हैं आपको। अरे मैम आप यूज तो करके देखिए, हमारा सिलेबस वेलनेस का प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है और जो इसमें डाला गया है वो आपको कई कंपनी में मिल ही नहीं पाएगा और रियली में नहीं मिल पाएगा। जो इसमें डाला गया है वो कंपनी कोई बना ही नहीं रहा है, जो बना रहा है चूर्ण बना रहा है, 100% चूर्ण बना रहा है। आप देखिए उसको जाकर रिसर्च करिए, रिसर्च करिएगा तब पता चल जाएगा ये दवाई में क्या डाला गया है। आपने देखे होंगे एक डेंटो रोग का प्रचार आया है, हाल फिलहाल जी न्यूज का एक सर्वे बहुत बड़ा किया गया है। उस डेंटो रोग में बताया गया है कि डेंटो रोग में केमिकल डाल के बनाया जा रहा है। क्या डेंटो रोग में जहर डाल के बनाया जा रहा है, पॉइजन डाल के बनाया जा रहा है? क्या हम लोग ब्रश करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब कोई व्यक्ति कैंसर हो जाता है तो बोलता है क्या कैंसर हो गया। अरे भाई तुम केमिकल यूज कर रहे हो ना, आप पैसा बचाने के चक्कर में 10 रुपया वाला टूथपेस्ट लगा रहे हो तो क्या होगा, वैसा ही तो होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि जी न्यूज का बहुत बड़ा सर्वे फाइटर और उसमें से न्यूज में से बताया गया है कि जो डेंटो रोग बना रहा है, जो ये 10 रुपया वाला, उसमें केमिकल डाल के बनाया जा रहा है। आप बताइए, लोग बोलते हैं डेंटो रोग में हर 100% नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है। भाई इतना जड़ी बूटी सस्ता है, कोई डाल देगा प्रोडक्ट में, उसका प्रोडक्ट का प्राइस भी तो रखेगा। हमारी संस्था डालती इसीलिए तो हाई से रखती है। उसमें जाकर देखो ना क्या क्या डाला हुआ है, आप देखो, सर्च करके देखो। तो बोलने से नहीं ना होगा, खाली बोल देते हो कि महंगा है। अरे भाई देखो तो सही क्या डाला हुआ है। आप एनालाइज नहीं किए हो। एक रेमंड का शर्ट मिलता है 3000-4000 रुपए मीटर और एक मिलता है 100 रुपए 200 रुपए मीटर, दोनों में अंतर नहीं है। रेमंड वाला आपको ठंडा हमेशा देगा और वो तो पेनिया तो लगेगा कि तरह से काट रहा है, तो अंतर नहीं है। दोनों का तो सठ ही नाम है, तो वैसा ही होता है फाइटर्स। दोनों का ऐसा ही नहीं, डेंटो रोग ही नाम है, लेकिन एक डेंटो रोग में डाला जा रहा है केमिकल पॉइजन डाला जा रहा है, एक में 100% नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान देना है ना, ध्यान देना है फाइटर्स, और ध्यान देकर 100% अपनी टीम में भी देना है। और 90% एक्साइटमेंट का रोल होता है और 8% टेक्निक का होता है। टेक्निक क्या होता है फाइटर्स? आपके आईडी लगाने आना चाहिए, प्रोडक्ट को डिलीवर करने आना चाहिए, आपको आईडी पेडेंसी वगैरह खोलने आना चाहिए। 100% टेक्निक होता है।
आपको व्यक्ति जैसे आधार कार्ड दिया तो उसको आईडी आपको लगाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, आप सीख सकते हैं। और 2% फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होता है फाइटर्स? ये पूरा जो 98% जो टिका हुआ है वो फाइन ट्यूनिंग पर ही टिका हुआ है, 2% फाइन ट्यूनिंग पर। आपने देखे होंगे फाइटर्स, किसी का बात करने का, अब देखो आप टाइम से बात करने का सबसे अच्छा क्या है, उसे बात करने का अपना जो लजवा है, जो आप उनसे बात करते हैं थोड़ा सा उनको चेंज कर दीजिए। ऐसा बात करिए कि उनको लगे नहीं कि हमारा ये लीडर है, लगे 100% लगे। और ऐसा बात करने लगोगे जिस दिन आपका बिजनेस इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि कभी जीवन में सोच नहीं पाओगे फाइटर। तो 2% फाइन ट्यूनिंग का गोल होता है। 8 स्टेप टू वर्ड सक्सेस। आपको सक्सेस के लिए 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला ड्रीम। आप अगर इस बिजनेस में आए तो आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। क्या आप करना चाहते हैं, कितने दिन में आप ये करना चाहिए, कितना दिन में आप कितना 10,000 कितना दिन में कमाना चाहते हैं, 20,000 कितना दिन में महीना कमाना चाहते हैं, ये आप ड्रीम आप लिख सकते हैं और ये ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लिस्ट। हाँ फाइटर्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखे होंगे किसी व्यक्ति का शादी होता है तो शादी के लिए कितना लोग कार्ड छाप देता है, लगभग 200 से 300। और उसमें फ्री का खाना रहता है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा देना रहता है। माफ करिएगा, थोड़ा सा जो गला है जो बजा हुआ है, थोड़ा चल गए थे धाम पर, इसीलिए थोड़ा सा आवाज तरह से अच्छा से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन समझाने की 100% मैं कोशिश करूंगा, थोड़े से जी जान लगा दूंगा फाइटर्स आप लोग के लिए। तो देखिए लिस्ट क्या होता है फाइटर्स। आपने देखे होंगे किसी व्यक्ति का शादी होता है और शादी में अगला व्यक्ति 300 से 400 का लिस्ट बना देता है, लेकिन उसमें से मात्र 70% में खाना खाने के लिए नहीं आता, फ्री का भी खाना खाने के लिए नहीं आता। तो वैसा ही होता है बिजनेस में। आप लिस्ट बनाते हैं, उसमें से 10 लोग में से 2 लोग आएगा, आपका बिजनेस को समझेगा और काम करेगा। और तीसरा इन्विटेशन। आपको इन्विटेशन करने के लिए सीखना होगा, किसी व्यक्ति से इन्विटेशन करने के लिए आपको सीखना होगा। प्लान, आपको प्लान करने के लिए सीखना होगा। फॉलोअप, आपको फॉलोअप करने के लिए सीखना होगा। 100% यूजर पे काम करे। हाँ फाइटर, सही बात है, ये 100% बात सही है। और ये लिए आप देखे होंगे जितने बड़ा यूजर होता है उसको उतने बड़ा मनी होता है। आप 100% यूजर पे फोकस करें, लीडर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बीइए टीम प्लेयर, आप टीम प्लेयर बनिए डाउनलाइन के लिए। टीबीएस सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ फाइटर्स, यहाँ देखिए टीबीएस सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है। आप वीडियो देखते हैं या भोजपुरिया गाना सुनते हैं या फिल्म देखते हैं, उसकी जगह पर अपना स्लीपर्स बिजनेस का बिजनेस के बारे में सीखे, ताकि आगे चल के बहुत अच्छा कामयाबी ले सकेंगे। फाइटर्स नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ गोल। गोल क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट गोल इज हैविंग ऑन, यानी कि गोल, इसका रीजन, यहाँ रीजन आपको दिखने का मिला होगा। अब गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ट्रेन पर मसूरी से बैठे और आपका गोल ही नहीं दिमाग में, स्टेशन हटा दिया जा रहा है, मैदमा हटा दिया जा रहा है और मसूरी कोर्ट हटा दिया जा रहा है और पूरा स्टेशन यहाँ से मसूरी से पटना तक का स्टेशन हटा दिया जा रहा है, आपके अंदर कुछ गोल ही नहीं है, दिमाग में है ही नहीं है। अगर आपको ट्रेन में बैठा दिया जाए तो बताइए कि कहां आप जाएंगे? बताइए हमें मैसेज करके फाइटर कि कहां जाएंगे, रिप्लाई दीजिए हमें। कहां जाएंगे फाइटर्स? धर्म बनाते चलेंगे, यानी कि वहां से वहां, वहां से वहां, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, गोल ही नहीं है, तो कहां जाना है भाई? आप देखे होंगे फाइटर्स, सावन के महीना में 200 300 किलोमीटर इंसान पैदल यात्रा करता है। किस लिए करता है? ऐसा नहीं कि उन पे भगवान सवार हो जाते हैं, भगवान आते हैं, नहीं, उनका गोल क्लियर है, यहां से जाना है तो जाना है, जे हो जाए, बारिश आ जाए, पत्थर पड़े, कुछ ही पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, भालू आग न लग जाए, लेकिन 100% हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गोल है और बिलीफ सिस्टम क्रिएट है कि हम जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर बिना गोल के उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर पैदल चलने की यात्रा अगर बोल दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति चलेगा? नहीं चलेगा। इसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि बाबा आके सवार हो जाते हैं, नहीं, उनका गोल है कि हमको जाना है तो जाना है। हम गए 3 किलोमीटर हम चले और श्याम बाबा से दर्शन करने के लिए चले, लेकिन फाइटर्स
हम 2 किलोमीटर नहीं चल सकते थे, लेकिन मेरा गोल था, क्लियर था कि बाबा से मिलना तो मिलना है, श्याम बाबा से मिलना है तो मिलना है, और इसलिए गए और वहां पे मिल गए। तो यही होता है फाइटर्स गोल का। यहाँ पर इसीलिए लिखा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड गोल इज हैविंग ऑन, यानी कि आप गोल बनाए। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर गोल बनाए। गोल क्या, गोल अपने अंदर देखिए कितना होता है, दिमाग में बनाता नहीं फाइटर्स, आप दिमाग में क्रिएट करिए और उसको कांटे पर लिखिए और हमेशा लिखिए। एक अमेरिका का व्यक्ति था, वो गोल्स बनाया था, उसका टारगेट था कि 10 साल में हम 10,000 मिलियन डॉलर हम चार्ज करेंगे एक फिल्म का। और वो गोल बनाकर वो लिख लिया और लिख कर पर्स में रख लिया, और जब 10 साल हुआ तो उसका फिल्म का जो आया, कि रियली बात है फाइटर्स, ये कितना पावर है गोल में आप समझ सकते हैं। वो 10,000 मिलियन दिया उसको, चेक काट के, और जाके फिल्म बनाया फाइटर्स। गोल का पावर है। रीजन, उसका रीजन बनाना है गोल का, हमको क्यों अचीव करना है, किस लिए हमको अचीव करना है, ये गोल हमको किस लिए अचीव करना है, इसका रीजन 100% बनाना होगा फाइटर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्रिएटेड इज फर्स्ट इन माइंड देन इन रियलिटी। हाँ, ये बात सही बताया गया है। सभी लोग क्या करते हैं कि दिमाग में गोल बनाते हैं, और रियली बात है फाइटर, जो फाइट आता है वो दिमागी में सोचता है इंसान, और तब जाके यहां लिखा गया क्या, गोल्स, तब जाके कापी पर इंसान लिखता है। और नेक्स्ट चलते हैं फाइटर्स। ड्रीम, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द ड्रीम ऑफ समवन। हाँ, देखिए फाइटर्स क्या होता है, ये बताया गया है कि वर्ल्ड में सभी लोग ड्रीम पर फोकस नहीं करते हैं। ये बात रियली बात है फाइटर्स। लेकिन ये बताया गया कि आप अगर बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ड्रीम पर फोकस करना पड़ेगा, 100% फोकस करना पड़ेगा। आप ड्रीम क्या बना सकते हैं, अगर आप छोटा लेवल पर हैं तो आप ये बनाइए कि हमको आगे चल के लैपटॉप लेना है, 2 महीना 3 महीने में लैपटॉप लेना है। अगर आप बड़े लेवल पे हैं फाइटर्स तो आप बनाइए कि हमको एक कार लेना है। अगर आप और बड़े लेवल पर जाते हैं तो आप बनाइए कि हमको एक घर बनाना है, अच्छा सा घर बनाना है। और अगर और बड़े पर जा सकते हैं और आपके अंदर ड्रीम देखने का क्षमता है तो आप एरोप्लेन का बना भी सकते हैं। अगर आपके अंदर है ये ड्रीम बनाए, और ड्रीम बनाकर आप जहां रहते हैं वहां साथ दे फाइटर्स। और एवरीथिंग, यानी एवरीबॉडी, सभी के लोग आप शेयर करें, शेयर टू एवरीबॉडी, यानी सभी के लोग आप शेयर करें इस ड्रीम को। एवरी, यानी कि व्हाट इज योर ड्रीम, नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज योर ड्रीम। सर्वे फ्रॉम 100% पीपल, 87% पीपल डोंट हैव ऑन goal, from which 97% people don't work on goal। क्या बताया गया फाइटर्स, यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइटर। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लगेगा कि नहीं जीवन में कुछ हम लिए हैं, और ये 100% जितने भी डायरेक्ट सेलिंग है ये ट्रेनिंग लेने के बाद ही सफल होते हैं फाइटर्स। ऐसा नहीं कि हम बना के दे रहे हैं आपको, ये बनाया हुआ दे रहे हैं। यानी कि यहां बताया गया फाइटर्स की सर्वे बताता है कि 100 लोग में से 87 लोग, यानी 100 लोग में से 87 लोग गोल बनाते हैं, यानी 100 लोग में से 87 लोग गोल बनाते ही नहीं है, मात्र 13 लोग ही बनाते हैं गोल। क्या बात है। और यहां पर वो भी बताया गया कि 13 लोग में से, यहां पर वो भी बताएगा फाइटर्स कि 13 लोग में से मात्र, यानी 100 लोग में से 97 लोग तो ऐसे डोंट वर्क ऑन गोल, यानी गोल बना के सब काम करते ही नहीं है, यानी सपना बना के अपना काम करते ही नहीं है, ऐसे फील्ड में निकल जाते हैं। कुछ भी करना है भाई, इतना उस इंसान से पूछता क्या करना है, पैसा कमाना है भाई, कितना पैसा कमाना है, आप इस चीज को तो फोकस करो माइंड पर।
आप हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन आपको क्या है ड्रीम? व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? अगर खुद दिया जाए तो क्या बताओगे अपना ड्रीम? कुछ नहीं भाई, बनाया ही नहीं है। तो इसलिए बताया गया, ऐसा नहीं है कि सर्वे गलत बता रहा है। ये सर्वे जो बताया गया सही बताया गया है कि 100 लोग में से 87 लोग तो गोल बनाते ही नहीं है। मात्र 13 लोग ही गोल बनाते हैं, 13-14 लोग बस गोल बनाते हैं। गोल मतलब क्या होता है समझ रहा हूँ ना? सपना। थोड़ा सा मेरा गला बजा हुआ है, माफ करिएगा, बार बार हम ट्रेनिंग ऊपर रहे हैं। यानी कि यहाँ सही बताया गया है, 97% लोग हैं जो गोल पे काम ही नहीं करते हैं। डोंट वर्क ऑन गोल, यानी गोल पे काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पर रियली बताया गया फाइटर्स 3 ही लोग काम करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में 3% है। तो बोला जाता है 100 में से 97 लोग फेंका जाता है, 3 ही लोग काम करते हैं। अरे भाई देखो तो सही, 3 ही लोग तो यहाँ पे गोल बना रहा है। आप देखो डायरी निकालो, 13 लोग गोल बनाएगा, उसमें 3 लोग काम करेगा, और 87% लोग तो ऐसे ही ना पूरा फील्ड में नहीं कर रहा है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उड़ा देंगे। ऐसा ही करता है, मोटिवेशन का पावर होता है, मोटिवेशन उसके अंदर आता है जब तक पूरा खिलता है। जब जैसे मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो उसका पूरा इमोशन ही खत्म। भाई क्या आया था, बंदा था, ये चीर देंगे, फाड़ देंगे करने वाला कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता है। भाई कुछ ऐसा नहीं होता, फोन भी उठाना बंद कर देता है, ब्लॉक लिस्ट, सीधा ब्लॉक लिस्ट। न रहेगा न कालकंडा, न रहेगा न फोन आवेगा। भाई ऐसे नहीं होता। कौन होता है? जो 13% नशा आता है, जो गोल तो बनाता है लेकिन कोई मतलब ही नहीं है गोल के। भाई गोल को भेज दिया, ऊपर लिख दिया, ऊपर चाप दिया, उसको किताब से चाप दिया, रेत पे फेंका हुआ है, कोई मतलब नहीं है। क्या गोल है भाई? ये गोल थोड़ा होता है। गोल के मतलब होना चाहिए आपको रात में नींद उड़ा दे, वही सपना है। सपना क्या है? अगर कोई व्यक्ति पूछे कि सपना क्या है, सपना वही है कि आपको रात में सोने न दे, वही सपना है, नहीं तो बाकी सब अपना है। जिस व्यक्ति का सपना रहेगा उसको 8 घंटा 9 घंटा नींद आएगा? नहीं आएगा। उसको 4 घंटा 5 घंटा में नींद टूट जाना चाहिए। और बोलते हैं कि 3% ही लोग सक्सेस है। भाई तो देखो तो सही, 97% लोग तो ऐसे ही पूरा बस कुछ नहीं है, निकलना, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कहता है ना, और वही लोग खत्म हो जाएगा। और मात्र 3% जाके आगे ऊंचाई छुएगा तो कहेगा कि भाई कुछ नहीं होता है। अरे भाई कुछ तो कर रहा है, क्या तू कर क्या रहा है पहले बताओ ना, तू कर क्या रहा है? तू गोल नहीं बनाया है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि व्हाट इज योर ड्रीम, क्या आपका ड्रीम है? भाई कुछ नहीं ड्रीम है, बस कहो कि ड्रीम है ये करना। अरे भाई करना क्या है ये तो सोचो। और ये ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है फाइटर्स, ऐसा बात नहीं है। हम इसलिए आपको इतना प्रेरित कर रहे हैं ताकि गोल बनाए आप, और जितने भी काम कर रहे हैं गोल के ऊपर काम करें, नहीं तो ऐसा फेंकाइएगा ना कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये फाइटर ध्यान देना यहाँ पर कि आपको गोल के ऊपर काम करना है। ये सर्वे बता रहा है कि 100 लोग में से 87 लोग गोल पे काम ही नहीं करते हैं, 13% गोल बनाते ही नहीं है, सॉरी गोल बनाते ही नहीं है। और मात्र 97 लोग तो गोल को यानी टिक में नहीं करते हैं, डोंट वर्क ऑन गोल, गोल पे काम ही नहीं करते। 3% लोग काम कर रहे हैं, 100 में से 3 लोग काम कर रहे हैं, और तो वही लोग तो पैसा कमाएगा और तुम लोग कमाओगे जो गोल का पता ही नहीं है क्या गोल है। भाई यहां दिया गया है गोल बनाए, गोल सोल्ड भी स्मार्ट, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, एक पेपर पर स्मार्ट होना चाहिए। गोल सोल्ड भी रिटन ऑन पेपर, आपको गोल पेपर पर लिखना चाहिए। गोल सोल्ड भी इन फ्रंट ऑफ यू, आप जहां पर रहते हैं वहां पे आप गोल को चिपका दे लिख करके, हमको ये अचीव करना है। गोल सोल्ड भी शेयर टू एवरीवन, आप जो बनाते हैं उसको शेयर करें लोगों के पास में। कितना वो डरता है, नहीं होगा तो क्या करेगा भाई, तुमको जान मार देगा। तुम गोल बनाए हो, तुमको करना है, तुमको पैसा आएगा, तुमको अच्छा जिंदगी मिलेगा, तो अगला इंसान क्या कर देगा? नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी भी तो वादा किए थे 3 लाख देंगे, नहीं हुआ, क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी को जान मार दिया। अरे भाई तुम गोल तो बनाओ। डिवाइड योर ड्रीम इनटू 3 पार्ट, आपको ड्रीम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म गोल, आपको शॉर्ट टर्म गोल लिखना है कि हमको ये छोटा छोटा गोल, मीडियम टर्म गोल, आपको मीडियम टर्म गोल लिखना है कि हमको इससे ऊपर थोड़ा सा हाई लेवल पर लिखना। लॉन्ग टर्म गोल, आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि हमको इतना साल में क्या करना है, ये क्या करना है,
भाई गोल ही नहीं है। आपको गोल स्पेसिस होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। और आफ्टर सेटिंग ऑन नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। गोल बनाते समय आप एक्शन मत ले। 100% यहाँ पर बताया जा रहा है। गोल कितना गोल बनाता है तो सोचता है कि होगा कि नहीं होगा। अरे भाई गोल तुम बनाओ तो तुम्हारा काम क्या है? मेहनत करना, फल तो ऊपर देता है ना। तो यहाँ पे गोल बनाते समय कितना सोचता है कि भाई यही हम तो एक इसके लायक ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। भाई ऐसे जानवर आगे करता है जो गोल बनाता है, जो बड़े बड़े कर रहा होगा, जानवर आगे तो नहीं ना कर रहा है। 2 ही पैर वाला इंसान कर रहा है। तो भाई तुम्हारा भी 2 पैर है, तुम्हारा भी 2 हाथ है, तुम्हारा भी 2 कान है, तुम्हारा भी 2 आंख है। तो भगवान हर चीज दिया हुआ है, तो तुम डरते क्यों हो यार? गोल बनाते समय क्यों तो आपको डर लगता है? एक्शन क्यों लेते हो इसके पीछे कि होगा कि नहीं होगा? इसलिए बताया गया है कि आफ्टर सेटिंग गोल नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। आपको गोल बनाते समय एक्शन नहीं लेना है कि होगा कि नहीं होगा, सब ऊपर वाला कहते हैं 100% होगा। भाई तुम करोगे तो क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट मेकिंग। यहां लिस्ट बनाने का सेकंड प्राइमरी लिस्ट, आपको परिवार का लिस्ट बनाना है। सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड का, शॉर्ट लिस्टिंग, नेबरहुड जोकर, जो कि आप देखते होंगे कोई जॉब व्यक्ति करता है, जॉब करता है, बिजनेसमैन है, उनको लिस्ट बनाना है। यहां हो गया फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया, एम्प्लॉय हो गया। यहां पर आपको बिजनेसमैन वगैरह का बनाना है। यहां लिखे वाई डू आई मेक लिस्ट, यानी विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एडब्ल्यूपीएल। बिना लिस्ट के ऊपर आप एडब्ल्यूपीएल में मत काम करें। बहुत से गलती होता है, मेरे से भी गलती हुआ है। ऐसा थोड़े कि हम आए हैं तुरंत लिस्ट बना, नहीं, मेरे से भी गलती हुआ है। हम भी बिना लिस्ट के ऊपर काम किए हैं स्लीपर्स बिजनेस में, और इसलिए लिखा गया लिस्ट क्यों जरूरी है। यहां लिखा हुआ विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एडब्ल्यूपीएल। बिना लिस्ट के ऊपर आप काम मत करें। लिस्ट सोल्ड भी ऑन पेपर ऑलवेज बिकॉज आवर मेमोरी इज लॉस। यानी कि अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप पेपर पर लिस्ट बनाए, अपना दिमाग में मत बनाए, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। दिमाग में कितना घंटा जाता है? 24 से 48 घंटा के बाद उड़ जाता है। 72 घंटा के बाद कुछ भी नहीं याद रहता। दिमाग में मत बनाओ। फाइटर हम बोल रहे हैं दिमाग में मत बनाओ। यहां पर लिखा गया है फाइनल लिस्ट ऑन पॉकेट डायरी। आपका लिस्ट होना चाहिए, तो डायरी में होना चाहिए लिस्ट, और हमेशा आपके साथ होना चाहिए लिस्ट। डोंट पेयर गाइज। आपको लिस्ट बनाते समय यानी कि एक्शन नहीं लेना है। आप कितना को देखते हैं कि जब लिस्ट बनाता है फाइटर्स तो क्या करता है कि देखता है कि अरे वो हमसे 12 आदमी है, वो काम करेगा, वो हमें में आएगा, कंपनी हमारे उसको से नहीं होगा इसके। अरे भाई तुम ही तो ले रहे हो, उसके बजाय तुम ही करो कि नहीं होगा, तो उसके क्या होगा? तुम तो सोचो, तुम्हारा काम क्या है, सोचना है। तो लिस्ट बनाते समय आप एक्शन मत लो। लेटेस्ट इनवाइट समवन, आप इनवाइट करो, सभी लोग के पास इनवाइट करो और लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट चलते हैं फाइटर्स। इनविटेशन क्लियर एट द नाइट, ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन करते समय उसके इनविटेशन कार्ड से बुलाएं। 25 इनविटेशन इन ए वीक, आपको 25 इनविटेशन पर वीक करना है, यानी सप्ताह में, एक हफ्ता में 7 दिन होता है, आपको 7 दिन में 25 इन्विटेशन यानी कि 5 इन्विटेशन डेली करना है। 3 फीट रूल, यहां पर बिजनेस में बताया गया फाइटर्स कि आपको जो भी व्यक्ति मिले 3 फीट रूल पर, 3 फीट रूल पर अगर कोई व्यक्ति दिखाता है 3 फीट, उसको इन्विटेशन कर दो। छोड़ो यार क्या करता है, जॉब करता है, क्या करता है, कोई भी कुछ भी है, उसको बोलो। अरे भाई वो सोच रहा होगा कि कहीं से आ जाए और पैसा, उसको बोलो, ऑप्शन दो, अपॉर्चुनिटी दो, बताओ अपना बिजनेस के बारे में कि ये नोट लाओ। यहां देखिए क्या अलाउ नहीं है। यहां डोंट कीप इट शॉर्ट सिंपल, डोंट ऑन इन्विटेशन। इन्विटेशन करते समय इन चीज को ध्यान रखिए। कंपनी नेम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। हरी आपको ऐसा ना होना चाहिए कि इंसान भूखा है मेरा बिना नहीं जाएगा, तो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करना है, तो रॉयल एग्जिस्ट अच्छे से उसको बनाना है, इन्विटेशन कार्ड के साथ बनाना है, और प्रोस्पेक्टिंग वैसे ही होता है। कपल रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट चलते हैं फाइटर्स। इन्विटेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो, फर्क तो इसे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हो।
अगला इंसान आपसे इसे नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, फर्क तो इसे पड़ता है कि आप कैसे इंसान से बात कर रहे हो। बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। आप बुलाते रहिए, आपका बुलाना काम है, और उसमें से डायमंड रहेगा जो निछर के चला देगा आपके पास। इनविटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाए। किसी भी गेस्ट के साथ बुलाते हैं तो इसको इज्जत से बुलाए। सबसे बड़ा है लोग, क्या कहेंगे लोग। अरे भाई 90% तो इसी से मर जाता है, ये बिजनेस में 90% इसी से रिटायर हो जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे भाई लोग को तो कहना काम है, ये सबसे बड़ा रोग है। न इसको दवाई, देखो भाई इसको ना दवाई मिलेगा, कहीं भी तुम मेडिकल में चल जाओ इसको दवाई नहीं बनाया गया है। ये जो रोग है ना, ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बहुत बड़ा रोग है। इंसान को करे से किया नहीं खा जाता है, अब पता नहीं चलता है। तो इस रोग से बचने के लिए आपको एक ही उपाय करना है कि लोग को सुनते रहना है और लोग को समय समय पर सुनाते रहना है, बस इसे निपट जाना है। नेक्स्ट है सो द प्लान, यानी प्लान करते समय हमारा प्लान दो कैटेगरी में होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लान, वेन्यू प्लान, एक वेन्यू प्लान होता है और दूसरा 1/1 प्लान। नेक्स्ट हमारा 1/1 प्लान होता है, जो कि आप किसी के साथ जाके ढाबा पर कहीं पर जाकर प्लान दिखाते हैं। एक वेन्यू प्लान होता है, वहां पे 10 गो 20 गो 25 गो 30 गो आता है, वहां पे देखता है प्लान तो लगता है कि नहीं, जब वो अगला इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और इसलिए बंदा काम करने लगता है। यहाँ प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है। प्लान कैसे दिखाता है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कितना दिखाते हैं। अब कोई व्यक्ति बोलता है हमको प्लान दिखाने ही नहीं आता है, अरे भाई तुम कैसे दिखाते हो ये मायने नहीं रखता है, आप प्लान कितना दिखाते हो ये मायने रखता है। रिपोर्ट योर डेली प्लान टू योर अपलाइन, आप रिपोर्ट अपलाइन को दीजिए, आप अपलाइन को रिपोर्ट दीजिए, कितना आज काम हुआ, क्या क्या आज किए, उनको लिख कर दीजिए। आप डेली अपलाइन से बात करना है। प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। आप किसी व्यक्ति क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा सा मतलब कि उदास टाइप का होता है, नहीं भाई प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट ऊपर वाला है। अरे भाई किसी को प्लान बता रहा है उसके अंदर लिखा ही नहीं है तो तुम बढ़िया उसको थोड़ी लिया होगा, इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए बताया गया प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। नेक्स्ट फाइटर्स, यह थोड़ा सा फोकस करिए। प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड होना चाहिए, टाइम का आपको फिक्स होना चाहिए, जिस समय व्यक्ति को टाइम दिया गेस्ट को वहां तक पहुंचना चाहिए उस समय। डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, टेस्ट मनी होना चाहिए, रिजल्ट वगैरह का वीडियो होना चाहिए। फॉलो, यहां बताएगा मस्ट ऑफ योर बिजनेस prospective customer will not buy from you instantly. 80% result comes from follow-up, यानी कि जो 80% रिजल्ट आता है फॉलोअप में आता है, प्लान दिखाने से 20% रिजल्ट आता है। अब आता कैसे है, जब फर्स्ट बार कांटेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति से फॉलोअप करते हैं तो 2% रिजल्ट आता है, जब सेकंड बार करते हैं तो 5% आता है, और जब थर्ड बार करते हैं तो 10% आता है, और जब फोर्थ बार करते हैं तो 20% आता है। जब 5 से 12 बार, 5 से 12 यानी 5 से 12 बार जब फॉलोअप करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट आता है। तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि 1% रिजल्ट आ जाएगा, आपको 12 बेरा भी फॉलोअप करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप इन माइंड बिफोर फॉलोअप, आपको फॉलोअप करने के, देखिए यहां थोड़ा सा लिखा हुआ है Always डेवलपमेंट फॉलोअप एटीट्यूड आफ्टर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान करते समय एटीट्यूड में बात करना है, नजरिया आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिक्स द फॉलोअप ट्रेनिंग आफ्टर 24 आवर माइनस 48 आवर ऑफ प्लान शोइंग, यानी कि आप जैसे प्लान शोइंग करते, प्लान शो करते हैं तो उसको 24 घंटा के अंदर उसको एक ट्रेनिंग दीजिए, एनएससी करिए। या ऑलवेज वेयर फॉर्मल ड्रेस, यानी डूइंग फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप करने जाते हैं तो आपके अंदर फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। कीप ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन बैग, आपको किट उसमें 100% लेके निकाल के चलना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोडक्शन फॉर डूइंग फॉलोअप। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। फॉलोअप में जाए तो अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाए। फाइटर आइडेंटिफिकेशन योर अपलाइन एट द टाइम ऑफ फॉलोअप, आप आइडेंटिफिकेशन करते समय
हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए और अपलाइन को डाउनलाइन से आइडेंटिफिकेशन करवाना अनिवार्य है फाइटर। यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफिकेशन करते हो तो अगला व्यक्ति समझ देता है और बात सामने वाले को समझता है। आइडेंटिफिकेशन वो पावर है कि आइडेंटिफिकेशन करके अगर आप एग्जाम्पल, अगर नरेंद्र मोदी के अखबार बुला दिया जाए मसूरी में और बैठा दिया किसी व्यक्ति के पास तो उसको इज्जत मिलेगा नहीं, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन करता है कि सर आज ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो कि भारत के नहीं, भारत के जानने मानने वाले व्यक्ति है, उनका अगर बात 1% भी अगर समझ लिए तो आज प्रधानमंत्री है, उसके जगह पर अपना भी सीट रख सकते हैं। भाई इंट्रोडक्शन का पावर है, इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन का पावर है। आइडेंटिफिकेशन करने से अब अगला आदमी कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुनेगा वो कि भाई जब ये इतना बोला है तो 100% इसका बात को फॉलो करना पड़ेगा। विवाद नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं, उनके सहमति में ही सहमति, अपना सहमति करना है। ऑलवेज यूज एफएफ फार्मूला। यहाँ पर बताया गया कि आपको एफएफ फार्मूला अपनाना है, यहाँ फाइटर सक्सेस फार्मूला अपनाना है जो कि स्लीपर्स बैलेंस का है। ऑलवेज शो योर अपलाइन चेक एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो। जब आप लाइन फॉलो कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब आप लाइन फॉलो कर रहा हो तो गेस्ट को बीच में नहीं बोलना चाहिए डाउनलाइन को। यहां बताएगा ऑलवेज शो योर अपलाइन चेक एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो, यानी कि आपको अपलाइन यानी चेक करना चाहिए प्रोडक्ट को, आपको आना चाहिए टेस्टिमोनियल वीडियो रखना चाहिए अपने मोबाइल में, प्रोडक्ट को चेक करने आपको आना चाहिए कहाँ गया है और ये सब करने के लिए आना चाहिए। दुखी नहीं होना है, दुखी ना होना, उत्साह में बात करना, दुखी ना होना, उत्साह में बात करना, यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस का। 100% यूजर, 100% यूजर ऑलवेज यूज योर प्रोडक्ट इन योर होम। अपना प्रोडक्ट खुद यूज करे। फाइटर से हर वीडियो को बताते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो अपना प्रोडक्ट खुद यूज करें। जब आप यूज करोगे तभी आपके अंदर विश्वास आएगा और तब अगला इंसान को बता पाएंगे। और लेकिन आप ही नहीं यूज कर रहे, आप ही कंफ्यूज में हो, लेकिन अगला आदमी खुद देखिए भाई तुम यूज किए हो इम्यूनोडॉक, ठीक है बॉडी सर्विसिंग में काम करता है, इम्यूनोडॉक के आप यूज किए हो तो अगला बोल तो दोगे हाँ, लेकिन आत्मा से नहीं निकलेगा यार कि हम यूज किए हैं। लेकिन स्लीपर्स का एक सामान यूज करोगे ना तो 100% कहोगे यार हम यूज किए तो किए हैं 100%। तो यहाँ पर विजिट कंपनी वेबसाइट ऑन डेली बेसिक, यानी कि आपको कंपनी का वेबसाइट डेली ऑन करना है। ट्रैक योर आईडी स्टेप पेडेंसी डेली। आपको स्लीपर्स बैलेंस का जो आईडी है, अपना आईडी स्टेप पेडेंसी डेली चेक करना है। आपको चेक करने नहीं आता तो अपलाइन से चेक करना, प्रोफाइल पर जाके और स्टेप पेडेंसी लिखा रहेगा उस पर जाके क्लिक करना है और देखना है कितना बाकी है। ओपन योर लॉगिन आईडी एंड रिकॉर्ड योर चेक वीकली बेसिस। आपको आईडी को ओपन करना है, लॉगिन करना है और चेक वीकली चेक है उसको रिकॉर्ड करना है। इस वीक में मेरा 1000 चेक बना है तो अगला वीक हमको 2000 चेक बनना चाहिए। नाउ योर प्रोडक्ट यूज एंड डज, यानी कि यहां बताया गया है फाइटर्स कि आप प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को बताना है। रिप्लाई व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पोस्ट, यानी कि आप जैसे ही अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कोई अगर हाई लिखता है मैसेज कर रहे हैं उसको रिप्लाई 100% दे। नाउ हाउ टू रजिस्टर न्यू डायरेक्ट सेलर, अपने में रजिस्टर न्यू डायरेक्ट सेलर हमेशा अंदर आईडी लगाते रहे। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोडक्ट ऑर्डर एंड ट्रैक द प्रोडक्ट ऑर्डर। आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आना चाहिए, आपको ट्रैक करने आना चाहिए कहां मेरा प्रोडक्ट पहुंचा, ये आना चाहिए फाइटर्स। बी ए टीम प्लेयर, आपको टीम प्लेयर बनना चाहिए अपना। FIMNAC, आपको NAC में क्या क्या बताना है फाइटर्स। बिग पावर इन द वर्ल्ड का उसको पावर बताना है क्या है। माइंड पावर, इंसान का माइंड पावर बताना है। मनी पावर, उसको मनी पावर पैसा का पावर बताना है। माइंड पावर, इंसान का इंसान की पावर बताना चाहिए। इंसान क्या कर सकता है। अच्छे इंसान बनो, किसी की ईगो हर्ट मत करो।
मैनेज योर रिलेशन टू ऑल नेबर, यानी कि यहां बताया गया फाइटर्स कि अपने रिलेशन को एक अच्छे तरीका से टीम से बनाए रखें। सोल्ड योर टीम, यानी कि अपने टीम से, नेवर सोल्ड योर टीम, यानी अपने टीम से एक अच्छा रिलेशन बनाए रखे। जैसे एक भाई का रिश्ता होता है, उससे भी बढ़ के अपना गुरु का रिश्ता से बनाए रखे, मेरा मानना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहता है कोई व्यक्ति तो डेली कॉन्टेक्ट विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर डेली रिपोर्टिंग। आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, बात डेली करें, और डाउनलाइन को अपने अपलाइन के पास रिपोर्टिंग भेजना चाहिए। हमेशा सबसे प्यार से बात करें, किसी व्यक्ति हो हमेशा सबसे प्यार से बात करें फाइटर, गुस्सा होकर बात न करे। गुस्सा माफ कर देने वाला बड़ा इंसान बनता है, गुस्सा करने वाला इंसान बड़ा बनता नहीं है। आप देखे होंगे सनी देओल का एक फिल्म में लगता है कत्या, हाँ कत्या एक मूवी है, उसमें बोलता है कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो गुस्से को कंट्रोल करना सीख, तब जाके तू बनेगा। तो ये रियल बताएगा फाइटर्स, गुस्सा को कंट्रोल करना 100%। टीम मोटिवेट, टीम मोटिवेट, टीम रिमूव देयर ऑल प्रॉब्लम। हाँ फाइटर्स, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मोटिवेशन से मोटिवेट हमेशा रहेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अपलाइन से बताएं कि प्रॉब्लम है, उनके पास जाएं, और किसी से बताइएगा तो मजाक उड़ाएगा। फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलर्स इन योर टीम, आपको फॉलो रूल्स करना पड़ेगा टीम का, जैसे अपलाइन करते उसको फॉलो करना पड़ेगा फाइटर्स। सेल्फ डेवलपमेंट, ऑलवेज लिस्टन एंड शेयर आइडिया वीडियो ऑफ योर अप लाइन कंपनी फंक्शन। आपको आइडिया वीडियो सुनते रहना है, हमेशा फंक्शन वगैरह अटेंड करते रहना है। रेड रिकमेंड बुक डेली, आपको डेली बुक पढ़ना है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, अच्छे से सक्सेस इंसान को पढ़ना है, कैसे इंसान सक्सेस बना है, आपको तब जाके सक्सेस। अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एफएसएस फाइटर सक्सेस सिस्टम, अटेंड ऑल फंक्शन करना है स्लीपर्स बिजनेस का, और ट्रेनिंग इसका स्लीपर्स बिजनेस का फाइटर सक्सेस सिस्टम है उसको करना है। अटेंड ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ जूम ऐप, आपको हर वीक में एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा और आपको अटेंड करना है, जूम ऐप पर मिलेगा। देख चलते हैं फाइटर्स। समर्पण, सक्सेस के लिए अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना सीखे। हाँ फाइटर्स, यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है ना कि अगर आप अपलाइन को समर्पण करना सीखेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आपको सीखना ही है तो हनुमान जी से सीखिए। जब हनुमान जी को कोई काम दिया जाता था तो ये वो नहीं बोलते थे कि उससे पूछ के बताएंगे, ये सब पूछ के बताएंगे, और हनुमान जी बोलते थे, राम जी बोलते थे कि हनुमान तुमको ये करना है, तो जय श्री राम, श्री राम करके चल जाते थे। एक बहुत बड़ा गुरु भक्त थे। आपने देखे होंगे जितना उनका मंदिर नहीं उतना हनुमान जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक गुरु भक्त लीडर थे। तो आपको अगर फॉलो अप लाइन का बात करना और उनका समर्पण करना सीखना तो हनुमान जी से सीखे। हनुमान जी भी एक ऐसे लीडर थे जो कि आज एग्जाम्पल में इन्हीं को दिया जाता है। एक और था कर्ण अर्जुन, जो कि उसको बोलता था तो वो कहता था कि सोच के बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगी। आपको दिखता है उनका मंदिर? नहीं ना दिखता है, इनका ज्यादा दिखता है। ये शुरू से गुरु भक्त लीडर है। तो आपका प्लान जैसा बोलते हैं उसे आंख बंद करके फॉलो करना चालू कर दो, और जैसा बोलता है वैसा काम करना चालू कर दो। आप देखे होंगे ये दो को पढ़ रहा है, एक अपलाइन डाउनलाइन है। एग्जाम्पल समझाते हैं। अब एक अपलाइन है जो सिखा रहा है पढ़ने के लिए, जब ना पढ़ने आता है तो सिखा रहा है। तो देखो भाई, सिखाता है थोड़ा सा डूब के पानी पियोगे, जरूर पियोगे, ऐसा थोड़े। जब इंसान सीखता है तो डूबता थोड़ा सा पानी पीता है, लेकिन जब सीख जाता है तो देखे वो दोनों ऐसा कर रहा है। तो आप अगर समर्पण करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखे। ये बहुत बड़ा गुरु भक्त लीडर है। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है फाइटर्स, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। हमेशा नेगेटिव बात नहीं करना है अंदर, अपने अंदर। हमेशा योगा वगैरह करते हैं तो बढ़िया बात है। अगर सुबह में उठते तो 5 बजे नींद टूट जाए, योगा वगैरह करिए। योगा वगैरह करने के बाद
आप अपने फील्ड में हमेशा पॉजिटिव के साथ निकले, कोई बात नेगेटिव नहीं। आपने देखे होंगे, एक लोटा पानी लीजिए, उसमें से 1% एक बूंद गंदा पानी डाल दीजिए, पूरा पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा। आप देखे होंगे, एक टोकरी टमाटर, एक टोकरी या सब्जी कुछ भी लीजिए, फल भी लीजिए, कुछ भी, लेकिन उसमें से एक फल अगर सड़ा चल जाता है, रह जाता है, तो पूरा फल को नाश कर देता है। और वैसे ही 100 व्यक्ति सही है, आप 100 व्यक्ति सही के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से नेगेटिव है, और एक व्यक्ति नेगेटिव रहने के कारण 99% भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे साथ बैठे जो कि 100% बंदा पॉजिटिव रहता है, न कि नेगेटिव रहता है, आपको भला की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, न कि ये लोकल बात करता है या पीछे आने की बात करता है, मजाक नहीं। आप ऐसे संगत बना लो कि जो बंदा ऊपर जाने की बात करता है। आपका ऊपर जाने की बात कौन करता है? अपलायन से संगत बना लो। अरे भाई, अपलायन से संगत बना लो, ऐसा अपलायन संगत बना लो। आपने देखे होंगे, कोई एक लड़की या लड़का किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए जान भी देना हाजिर, कुछ नहीं समझता, जान भी दे देता है। और वैसा ही ऐसा प्रेम कर लो कंपनी के प्रति, अपलायन के प्रति। कभी मन में एक डॉट भी आपके अंदर नहीं चलना चाहिए कि हमारा ये खराब है। आपने देखे होंगे, जिस रिश्ता पे शक कर लेता है उस इंसान, उस रिश्ता टूट जाता है, और जिस कंपनी पे तुम शक कर लोगे भाई, उस कंपनी आपके अंदर से चला जाएगा। आपने देखोगे, पति पत्नी में एक रिश्ता रहता है, अच्छा पत्नी पति पर मतलब कि शक करता है तो पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, और पति अगर पत्नी पर शक करे तो पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। तो ऐसा ही होता है फाइटर्स। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और 1% भी शक है तो शक को मिटा दीजिए, वरना इससे रिश्ता टूट जाएगा, आप कंपनी को छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा बेनकाब मोहब्बत करिए कि अगर कोई व्यक्ति बोल भी दे तो इसके लिए जान भी हाजिर 100% है। और ऐसा अगर काम कर लिए ना तो 5 साल 6 साल करके देख लेना, हम 100% लाइए स्टाम्प मार देते हैं, 100% कामयाबी में ना बन गए ना तो आप हमें बोलिएगा। ये है बिजनेस का पावर फाइटर्स। नेक्स्ट चलते हैं फाइटर, बिलीव इन गॉड। आप भगवान में विश्वास रखते हैं, आप भगवान को देखे तो नहीं है। एक इंसान मंदिर जाता है तो क्या भगवान के दर्शन कर लेते हैं? नहीं ना, उनके आके साक्षात खड़े हो जाते हैं? नहीं ना। आप मंदिर जाता है तो इंसान पैर छूता है, यानी कि अपना चरण सिर झुकाता है और बोलता है कि भगवान, हमको जो भी आप देवता को मानते हैं, हमको ये काम हो जाएगा। आप देखे होंगे, एक इंसान चोरी करने के लिए भी जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि भगवान इस बार तो हमको नहीं पकड़ना चाहिए, इस बार बच के चलाएंगे ना तो ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, चाहता है। और जब चोरी कर लेता है और 100% सफल हो जाता है चोरी में, तब वो बोलता है कि भगवान जी हमको साथ दे दिए, भगवान जी हमको करवा दिए। तो फाइटर्स, आपको भी पता है भगवान दर्शन नहीं देते हैं, हमेशा साक्षात में नहीं आते हैं, लेकिन विश्वास है तो आप किसी भगवान को मानते हैं, उनको आप सुबह में उठे, नहाए पीछे, पूजा करे, और पूजा कर अपना काम से लगाव रखे, ज्यादा काम से लगाव रखे, न किसी से उसके से नहीं लगाव रखे। और भगवान में विश्वास करते हैं तो आप भगवान में विश्वास करें, और जैसे कंपनी में विश्वास, उसके पास हर चीज के प्रति विश्वास करना चाहिए, कंपनी के प्रति, अपलायन के प्रति, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम के प्रति आपको विश्वास करना चाहिए कि सिस्टम पर चलेंगे तो हमको 100% सफलता मिल जाएगा। तो फाइटर्स, नेक्स्ट एंड नो, हमारा ट्रेनिंग यहां से खत्म होता है फाइटर्स, और आप सभी को बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं, इस वीडियो में स्वागत करते हैं फाइटर, कि हमारा ट्रेनिंग आके देखे। लगभग 1 घंटा का ट्रेनिंग रहा, और हम आशा करते हैं कि इस ट्रेनिंग से बहुत सारे ऐसे पॉइंट होगा जो सीखने को मिला होगा। और हम ये वादा करते हैं आपसे, अगर मेरा ट्रेनिंग हफ्ता में 1 दिन भी लेते रहेंगे तो आप 4 साल 5 साल तक ट्रेनिंग ले लीजिएगा, हम 100% देंगे। जो इसमें ट्रेनिंग लिखा गया है वो 100% आपके